पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, बल एवं गति के नियम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था, जड़त्व क्या होता है, संवेग क्या होता है और न्यूटन के दो नियम देखे थे, पहला नियम और दूसरा नियम। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं जो कि न्यूमेरिकल है, जिसे हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला उदाहरण क्या है आपका कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर क्रियाशील नियत बल 25 सेकंड में उसके वेग के 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है, तो लगाया गया बल का परिमाण कितना ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या दिया है, जो जो हमको दिया है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो जो हम लोग को दिया रहता है उसको हम पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पास क्या दिया हुआ है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान है ना, मतलब हमको मास दे दिया हुआ है, कितने है वो 3 किलोग्राम है ना। फिर हमको क्या दे दिया हुआ है, बल 25 सेकंड है, मतलब हमको क्या दे दिया है, टाइम दे दिया हुआ है 25 सेकंड। ठीक है, फिर हमको क्या दे दिया है, वेग दे दिया है। तो वेग क्या हो रहा है, पहले 2 मीटर पर सेकंड था, फिर बढ़कर कितना हो गया, 3.5 मीटर हो गया है। मतलब शुरू प्रारंभिक वेग कितना है आपका, 2 मीटर पर सेकंड है, और फिर उसको बढ़कर है ना आपका अंतिम वेग कितना हो जा रहा है, 3.5 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या देना है यहाँ पर, बल, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो हमने क्या देखा था, न्यूटन के द्वितीय लॉ में देखा था, नियम में, कि F इक्वल टू क्या होता है आपका, ma होता है ना। तो F इक्वल टू ma, a मतलब क्या हो रहा है आपका, त्वरण है ना, ये क्या है आपका, है त्वरण है। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, क्या बोलते हैं, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से क्या हो रहा है आपका, जितना भी समय लग रहा है उसको, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो m क्या हो जाएगा, v - u बाय t। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो f यहाँ पर हो जाएगा, m कितना हुआ है देखिए 3 दिया हुआ है। ठीक है, v कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बाई कितना दिया हुआ है, टाइम आपका 25 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 1.5 बाई 25, ठीक है, F इक्वल टू यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 4.5 बाय 25, तो आप कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.18 न्यूटन। ठीक है, हमने देखा था कि फोर्स को किससे शो करते हैं, न्यूटन से शो करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0.18 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो जो हमको दिया रहेगा उसका वैल्यू निकालना है और फिर फॉर्मूला में उसको पुट कर देना है। आई होप कि आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण की ओर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण क्या बोल रहा है, 5 किलोग्राम की एक ट्रॉली पर बल लगाने से उसमें 10 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, त्वरण उत्पन्न होता है, आरोपित बल की गणना करें। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दे दिया है, फिर से गिवन देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है क्या आपका 5 किलोग्राम, मतलब क्या है, m दे दिया हुआ है, कितना 5 किलोग्राम। ठीक है, उसमें बल लगाने में उसमें क्या हो रहा है आपका 10 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर a दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 10, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, f निकालना है। ठीक है, तो हमको फिर से क्या करना है, न्यूटन का सेकंड लॉ देखना है, तो उसका क्या होता है, ma। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, m कितना दिया हुआ है 5, a कितना हुआ है 10, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर से आ गया कि आपका 50 न्यूटन क्या होगा, आपका बल रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 30 ग्राम द्रव्यमान की गेंद के वेग का समय के साथ ग्राफ दिया गया है। गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए कितना घर्षण बल लगना
होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दे दिया हुआ है, मास दे दिया हुआ है। ठीक है, जो कि कितना है आपका 30 ग्राम है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, टाइम और वेग का क्या दे दिया हुआ है आपका ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें हमको क्या दिया हुआ है, टाइम कितना है वो लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, और आपका यू दे दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। हमको क्या निकालना है यहाँ पर, गेंद को विराम अवस्था में लगाने के लिए कितना घर्षण बल लगना होगा। ठीक है, विराम अवस्था मतलब कि उसको रोकना है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, v = 0 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में वो क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो प्रारंभिक वेग हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। आपका क्या बोलते हैं, जो अंतिम वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको क्या ढूंढना है, आपका फोर्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब ध्यान दीजिए कि ये सेकंड में है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये ग्राम है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 क्या हो जाएगा, ग्राम होता है ना 1 kg। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 030 kg, है ना। ये आपका हो गया केजी में चेंज। अब इसको भी सेम करना है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है आप, हाँ ठीक है इतना। तो अब हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला पुट करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, F = न्यूटन का सेकेंड लॉ ma। ठीक है, तो यहाँ पर सबका दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ए का हमने देखा था v - u, है ना, बाय टी। अब उसको पुट कर देते हैं। मास कितना दिया हुआ है आपका 0.030 kg, है ना। v कितना दिया है 0 माइनस यहाँ पर कितना दे दिया हुआ है 0.15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 5 सेकेंड। ठीक है, इतना आपका दिया हुआ है। तो अब आप इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये माइनस में है। ठीक है, तो माइनस ये जब ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा 0.0009, ठीक है, kg इंटू मीटर पर ये। ठीक है, ये आ जाएगा। तो F = अब ये क्या है, हम इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है आपको हटाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितना पॉइंट के बाद है उतना क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो कितना है 1 2 3 4, तो 4 हमने यहाँ पर 0 लगा लिए। अब उसी को हम क्या लिख सकते हैं, -9 पॉइंट इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, देखिए ये 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे हमको चेंज करना है, इसको क्या करेंगे 15 को 100 से डिवाइड करेंगे, और इसको क्या करना है 30 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो आपका ये ऐसे आंसर आ जाएगा, और फिर से फॉर्मूला पुट करना है एंड देन फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर है। आपको जो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यूनिट ध्यान देना, जो ग्राम है उसको किलोग्राम में चेंज करना, जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करना है। ठीक है, ऐसे यूनिट में हमने चेंज कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 5 किलो की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकेंड तक लगाया जाता है। इस बल से कितना त्वरण उत्पन्न होगा, वस्तु के वेग में परिवर्तन की भी गणना करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या क्या हमको दिया हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले तो मास दिया हुआ है। तो मास कितना होगा आपका 5 किलोग्राम। ठीक है, वहाँ पर क्या दे दिया हुआ है आपका 10 न्यूटन। 10 न्यूटन मतलब क्या हो गया आपका, फोर्स दे दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर हमको टाइम दे दिया हुआ है, t = कितना है 5 सेकेंड दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, त्वरण, है ना। हमको निकालना है त्वरण और वस्तु के वेग में परिवर्तन, मतलब
ये हमको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ, एम एफ और टी। तो फिर से न्यूटन का सेकेंड लॉ फॉलो करेंगे। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एफ दिया हुआ 10 न्यूटन, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एम दिया हुआ 5 लिख दीजिए। ए हमको फाइंड आउट करना है तो ए को ए लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 5, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या निकल गया, ए हमको मिल गया। और हमको क्या पता है, ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू बाय टी, ठीक है। ए का वैल्यू पुट कर दो, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v माइनस यू, टी का कितना हुआ है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा v माइनस यू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका a भी निकल गया फॉर्मूला से, है ना। और उसी प्रकार क्या मिल गया आपको, वेग में परिवर्तन भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड क्या है उसका, आपका वेग में परिवर्तन है। और त्वरण कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप कि आपको क्या है, ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और दिए हैं कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को कैच करते समय गेंद पकड़ने के साथ अपने हाथ पीछे क्यों ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबको पता है कि कभी भी आप क्रिकेट देखते हैं तो कभी भी कैच करते हैं तो वो जो बॉल रहता है वो बहुत क्या रहता है, तेज़ गति से आता है। तो जब वो पीछे करते हैं तो उसका वेग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है। वेग कम होगा तो क्या हो जाएगा, उसका त्वरण कम होगा। तो त्वरण कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, जब वो पकड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। इसलिए कभी भी वो क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे ले लेते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। फिर है, कुछ ऊंचाई से पके फर्श की अपेक्षा कच्चे फर्श पर या भूसे के ढेर पर कूदने पर चोट कम लगती है, क्यों, ठीक है। क्योंकि आपका क्या रहता है, जब आप कठोर चीज़ पे कूदते हो तो आपका जो वेग रहता है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, संवेग क्या है आपका बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, जिसके वजह से आपको ज़्यादा चोट लगती है। जबकि आप क्या नर्म या फिर भूसे पे करोगे तो क्या हो जाएगा, जो धीरे से, वो तो एक सॉफ्ट रहता है, जो बल आपको लगेगा वो थोड़ा धीरे लगता है, और जो संवेग भी है वो थोड़ा क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा चोट नहीं लगती है, ठीक है। यदि नेट असंतुलित बल शून्य हो जाए तो क्या संवेग भी शून्य होगा, समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका असंतुलित बल है, ठीक है, तो क्या उसमें संवेग भी शून्य होगा। तो हाँ, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपका क्या है, बल ही क्या हो रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो बल शून्य हो जा रहा है तो क्या होगा, आपका त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्वरण शून्य हो रहा है मतलब वेग भी शून्य हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका संवेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेकेंड लॉ में क्या है आपका, तो अगर एक्सेलरेशन भी मतलब कि आपका जो त्वरण ये 0 हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन जो आपका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, यहाँ पर वजन रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरा नियम, ठीक है। गति का तृतीय नियम पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। तो इसमें हमको क्या लेना है, 2 स्प्रिंग लेना है। एक पहले क्या करेंगे, आप एक स्प्रिंग ले लेंगे और एक स्प्रिंग को क्या करेंगे, दीवार से बांध लेंगे और फिर उसको खींचेंगे, और जितना भी खींचने पे जो बल आएगा उसको आपको नोट करना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ए वाले स्प्रिंग में बी वाले स्प्रिंग को क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, जैसे ऐसे किया है, और वहाँ पर क्या करेंगे, आप खींचेंगे, ठीक है। खींचने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, दोनों का जो बल है उसको नोट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों क्या है, समान है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर से हम क्रिया कर रहे हैं, इधर क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, गति का तृतीय नियम है कि आप कभी भी जो भी आप वस्तु पे बल डाल रहे हैं वो आपको क्या करता है, समान क्या बोलते हैं, क्रिया करता है, पर विपरीत दिशा में। वही आपका क्या रहता है, तृतीय नियम रहता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं।
जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में समान बल लगाता है। ठीक है, जैसे कि आप क्या बोल रहे हैं, दीवार को धक्का दे रहे हैं तो दीवार भी उतना ही बल से क्या करेगा, आपको धक्का देने की कोशिश करेगा, लेकिन विपरीत दिशा में देगा। ठीक है, वही आपका यहाँ पर बोला गया है। वस्तुओं पर लग रहे इन बलों के जोड़ों को क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है, और इन्हीं दोनों को क्या कर रहे हैं, जितना हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वहीं यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं, उतना ही प्रतिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो बलों के जोड़ों को हमेशा क्या बोलते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह आपका क्या है, तीसरा नियम है। ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, समान रहते हैं और हमेशा वो दो अलग अलग वस्तुओं पर होती है। ठीक है, दोनों क्या रहेगी, आपकी जो क्रिया और प्रतिक्रिया है वो दो अलग अलग वस्तुओं पर होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान देना है कि क्या होता है, जब आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो विपरीत दिशा में हो रहा है ना, तो दोनों क्या रहता है, समान बल लगा रहा है। ठीक है, लेकिन उसका जो परिमाण रहता है त्वरण का, वो क्या रहता है, समान नहीं रहता है। समान क्यों नहीं रहता है, क्योंकि दोनों का क्या है, द्रव्यमान अलग अलग है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप क्या कर रहे हैं, मान के चलिए 10 न्यूटन फोर्स क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पर आप क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 न्यूटन फोर्स ही आपको क्या करेगा, वो प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन क्या होता है, हमारा द्रव्यमान अलग होता है और इसका जो दीवार का द्रव्यमान है वो क्या होता है, अलग होता है। तो द्रव्यमान अलग अलग होने के वजह से जो परिमाण होता है त्वरण का, वो क्या होता है, आपका अलग अलग होता है। ठीक है, जो परिमाण होता है त्वरण का वो अलग होगा, कभी भी आपको समान नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और वो हमेशा क्या रहेंगे, समान बल रहेंगे, पर हमेशा क्या रहेंगे, विपरीत दिशा में ही वो क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यदि ए वस्तु बी वस्तु पर F1 बल लगाए और बी वस्तु ए वस्तु पर F2 बल लगाए तो गति के तृतीय नियम के अनुसार F1 = -F2 हो रहा है। ठीक है, मान के चलिए क्या है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, यहाँ पर वो बल लगा रहा है कितना, F1, और ये बल उतना ही लगाएगा लेकिन F2। ठीक है, ये क्या है, अलग दिशा में है, इसलिए हम उसको किससे शो करते हैं, ऋणात्मक से। ठीक है, ये आपका क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, यह ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल F2 की दिशा F1 के विपरीत है। तो ये जो आप माइनस साइन लगाएंगे है ना, ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, वो यही बता रहा है कि वो क्या है, आपके दूसरे दिशा में आपका प्रतिक्रिया कर रहा है। आई होप कि आपको तीसरा नियम समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, जितना भी आप बल लगा रहे हैं उतना ही बल दूसरी तरफ से आएगा, लेकिन विपरीत दिशा पे आएगा। उसी को हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गति का प्रथम एवं द्वितीय नियम एक ही वस्तु पर लागू होता है, जबकि तृतीय नियम दो परस्पर क्रिया कर रही वस्तुओं पर लागू होता है। हमने पहला नियम देखा था कि जब तक कि आप किसी भी क्या बोलते हैं, वस्तु अगर गतिशील में है तो गतिशील में ही रहेगी, गति में ही रहेगी, कोई स्थिर में है तो स्थिर ही रहेगा, जब तक कि आप उसको बाह्य कारक बल ना दें। ठीक है, ये आपने सेकंड क्या था, जितना फोर्स है वो कितना गुणनफल किसका होता है, आपका मास और उसके क्या बोलते हैं, त्वरण का, है ना। तो ये वो क्या था, सिर्फ एक ही पे आप वस्तु पर होता था, लेकिन जो हमारा तृतीय है वो क्या रहता है, दो परस्पर क्रिया कर रही वस्तुओं पर होता है। क्रिया प्रतिक्रिया वे बल दर्शाती है जो एक ही समय पर दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। तो ये क्या हो रहा है, दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य कर रही है, उसको क्या करती है, उसी समय पर दर्शाती है। ठीक है, आई होप कि आपको थर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको समझने के लिए ये वाला हम डायग्राम देखते हैं। तो पहले क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो ठोक बॉल है। ठीक है, दो बॉल हैं। ठीक है, एक क्या है, ए बॉल है, और एक क्या है, दूसरा बॉल है। तो पहले बॉल का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो क्या है, आपका m1 है। जो दूसरे बॉल का द्रव्यमान है वो क्या है, आपका m2 है, या तो फिर आप ma लिख सकते हैं और
बी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसका द्रव्यमान वो क्या हो रहे हैं, एक ही दिशा पे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसका जो आपका क्या बोलते हैं वेग है प्रारंभिक, वो क्या है, ए के लिए यू ए है और बी के लिए क्या है आपका यू बी है, ठीक है। फिर अब हम क्या करते हैं, वो अचानक से आपस में टकरा जाती है, तो आपस में टकराने की वजह से उसका वेग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ए वाले का वी ए हो जाता है और क्या होते हैं बी वाले का हो जाता है वी बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले का देखिए एम ए यू ए से यहाँ पर जा रहा है ना, एक ही गति पे जा रहा है, इसका क्या है प्रारंभिक वेग है ये, ठीक। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों आपस में टकरा जाते हैं, तो दोनों आपस में टकराने की वजह से क्या हो रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये आपका क्या रहेगा, जो ए वाला है वो बी वाले पे फोर्स लगाएगा, है ना, दोनों टकराएंगे तो ए वाला जो फोर्स है ना, जो वो कैसे आपका फोर्स लगाएगा किस पे, बी वाले पे, है ना, ए वाला बी वाले पे फोर्स लगाएगा, बी वाला ए वाले पे फोर्स लगाएगा, इसलिए यहाँ पर बुलाया गया है एफ ए बी और बी ए, मतलब ए वाला बी पे लगा रहा है, बी ए और बी वाला ए पे लगा रहा है, ठीक है। अब वो दोनों टकराए तो उसका जो वेग है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, पहले क्या था यू ए था, अब वी ए हो गया है और ये क्या हो गया है, वी बी हो गया है, ठीक है। तो आपको ये इनिशियल अच्छे से याद रखना है। ए के लिए हम द्रव्यमान एम ए, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स आपका प्रारंभिक वेग यू ए, अंतिम वेग वी ए, ठीक है। फिर हम बी की बॉल के लिए ले रहे हैं, तो क्या है उसका मास कितना, द्रव्यमान एम बी है, प्रारंभिक वेग कितना है यू बी है, अंतिम वेग कितना है वी बी है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, समीकरण देखते हैं, ठीक है। तो समीकरण देखते हैं, यहाँ पर आई होप कितना आपको क्लियर है। तो जैसे ही आप बल लगा रहे हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, आपके वेग के बराबर हो जा रहा है, संवेग के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। जो बल है वो किसके बराबर हो जा रहा है, संवेग के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका क्या होता है, बल कितना है आपका F, है ना। अगर हम ए के लिए बात कर रहे हैं तो वो किस में फोर्स कर रहा है, बी वाले में, तो उसका क्या हो जाएगा, हमको पता है पी का क्या रहता है, है ना, कुछ इस प्रकार से रहता है आपका फोर्स का, है ना, फॉर्मूला क्या रहता है एम इंटू ए, सॉरी क्या रहेगा, F इज इक्वल टू होता है एम ए, तो ए का क्या ले लेते हैं हम, वी माइनस यू बाय टी, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, टकरा रहा है तो संवेग चेंज हो रहा है, संवेग चेंज हो रहा है तो उसका त्वरण भी चेंज हो रहा है, इसलिए हम उसको इस तरह से दर्शाएंगे। तो एफ ए के एफ वाला क्या है, ए वाला बी में टकराएगा तो उसका क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है। ये वी है, ठीक, और तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। जो पहले ए बल के लिए हमारा जो क्या रहेगा, संवेग रहेगा, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, बी वाले के लिए कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, तृतीय लॉ फॉलो करते हैं तो उसमें क्या रहता है, ठीक है, तृतीय नियम अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, क्योंकि वो क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे एफ, अब उसका हम उसको पुट कर देंगे वैल्यू को, तो इसका क्या हो जाएगा, एम बी वी बी माइनस यू बी बाय टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एम ए वी ए माइनस यू ए बाय टी, तो ये टी टी आपका हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एम बी वी बी माइनस यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस यू ए, अब इसको खोल दीजिए, एम बी वी बी माइनस एम बी
यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका v वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो टर्म है उसको इसमें हम इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा एम बी वी बी माइनस, ठीक है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस रहेगा और ये जब आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हम क्या कर रहे हैं, ये वाला टर्म को हम इधर लेके आ रहे हैं क्योंकि वी वी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एम ए वी ए। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है आपका, पहले से ही क्या है आपका एम ए है, यू ए है। ठीक है, ये वाला u को हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है जिसको आपको क्या करना है, याद करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, जितने भी अभी क्या होंगे न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे तो हम एक बी की जगह क्या करने वाले हैं, 2 लेने वाले हैं, ए की जगह क्या लेने वाले हैं, 1 लेने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर क्या है, टकराने के बाद संवेग और टकराने के पहले संवेग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, टकराने के बाद वाला है, सॉरी बाद वाला है, और ये क्या है, पहले वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर u है, u वाला मतलब क्या है, पहला है, और ये क्या है आपका दूसरा है, क्योंकि ये v है तो ये क्या है, बाद वाला है। तो ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है ये संवेग है। ठीक है, कि टकराने के बाद संवेग, टकराने के पहले संवेग क्या हो जा रहे हैं, दोनों बराबर हो जा रहे हैं। तो इस समीकरण से हमने पाया कि जब गेंदों पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो उसका कुल संवेग टकराने के बाद भी समान रहता है। ठीक है, अगर वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई बाह्य तो नहीं लग रहा है, बल्कि वो क्या हो रहा है, सिर्फ आपस में टकरा रहे हैं, तो दोनों क्या रहते हैं, समान रहते हैं। दोनों गेंदों का कुल संवेग नहीं बदलता है, जबकि गेंदों का अपना अपना संवेग बदल जाता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मान के चलिए ये क्या था, 5 न्यूटन का क्या बोलते हैं, 5 था। ठीक है, ए का, और ये बी का भी क्या है, 5 संवेग है। उसमें क्या हो रहा है, 5 में वो लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे 4 से, मान के चलिए। ठीक है, फिर वो दोनों आपस में टकराते हैं, आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, जो दोनों को हम प्लस करेंगे तो 10 न्यूटन फोर्स ही लग रहा है, वो समान रहेगा। टकराने के बाद भी क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन जो अलग अलग है वो चेंज हो सकता है। ये शायद 4 न्यूटन हो जाए, ये शायद आपका 6 न्यूटन हो जाए, या ये 6 न्यूटन हो जाए, ये 4 न्यूटन हो जाए। तो अलग अलग संवेग उनके बदलते हैं, लेकिन दोनों का मिला जुला संवेग क्या रहेगा, हमेशा आपका सेम रहेगा। ठीक है, वही यहाँ पर सबका बताना चाह रहा है। तो इस नियम के अनुसार बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो वस्तुओं का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि क्या रहेगा, अगर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो दोनों का संवेग क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है, उसको समझने के लिए एक और क्रियाकलाप है, कौन सा, तृतीय नियम को समझने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक गुब्बारा ले लेना है, फुला लेना है, उसको धागा से बांध देना है, और कुछ इस प्रकार क्या करना है, स्ट्रॉ से आपको क्या करना है, बांध देना है। अब क्या करेंगे, हम वो स्ट्रॉ को क्या करेंगे, दोनों दीवार से एक धागे में बांध देंगे और स्ट्रॉ को के बीच से धागा निकाल के उसको बांधेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। खोलने के बाद हम देखेंगे कि क्या होगा कि ये आगे की ओर बढ़ रहा है ना। तो ये आगे की ओर क्यों बढ़ रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि न्यूटन का तृतीय लॉ यहाँ पर हुआ है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है हवा, और यहाँ का हवा इसको ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है अलग अलग दिशा में। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा। तो चलिए
उस तृतीय नियम से क्या बोलते हैं, कुछ उदाहरण है जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की दो गोलाकार वस्तुएं 10 पर सेकेंड तथा 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। इनकी दिशा एक दूसरे की ओर है। कुछ समय पश्चात वे टकराकर आपस में चिपक जाती है। इस जुड़ी हुई वस्तु का वेग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं, गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो पहले हमको दिया हुआ है M1 कितना 40 किलोग्राम, आपका दिया हुआ है M2 कितना दिया हुआ है 20 किलोग्राम। ठीक है, दो वस्तुओं का क्या दिया हुआ है, आपका वेग दिया हुआ है, यानी कि पहला दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा दिया हुआ है आपका 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका दे दिया हुआ है। अब हमको क्या फाइंड करना है, आपका v फाइंड करना है। तो आपका थर्ड लॉ क्या होता है, आपका M1 प्लस M2, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। अब जहाँ पर आपका जो वैल्यू है उसको पुट करते जाइए। M1 कितना है आपका 40 प्लस ये कितना है आपका 20। ठीक है, V हमको फाइंड आउट करना है। M1 कितना है, इसका 40 है, इंटू U1 कितना है 10 प्लस M2 कितना दिया हुआ है, सॉरी 20, UT कितना दिया हुआ है आपका 50। ठीक है, तो यहाँ पर सब सॉल्व करते जाइए। 60V इज इक्वल टू, और ये आपका क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि वो विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना। फिर ये क्या होगा आपका 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 600, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600/60 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -10 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका आंसर। तो वो कितना रहेगा आपका -10 मीटर पर सेकेंड में जाएगा। ठीक है, और वो किसके उसमें रहेगा, 20 के विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये उदाहरण समझ में आ गया होगा।